दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप तो मोटी हो गई हो, क्या डिलीवरी होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज नेहा पूरे 2 साल बाद अपने मायके अपने ससुरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। नेहा की सरहरी काया को देखकर सब असंभवित नजरों से उसको देख रहे थे, क्योंकि नेहा बचपन से ही थोड़ी गोलमोल सी थी और शादी के बाद बच्चा होने के बाद तो नेहा और ज्यादा मोटी हो गई थी। नेहा को बचपन से लेकर अब तक सब हमेशा मोटा ही देखते आए थे, पर इस बार नेहा का बदला हुआ दुबला पतला सा रूप सबको नेहा को एक टक देखने को मजबूर कर रहा था और ये सवाल पूछने के लिए सब बेहाल हो रहे थे कि आखिर नेहा ने ऐसा क्या किया जिससे वह इतनी दुबली हो गई। अपने शरीर को एकदम सुस्त और फिट कर लिया। नेहा की बड़ी बुआ जी ने नेहा की नजर उतारते हुए कहा, हाय हाय वारी जाऊं मेरी प्यारी भतीजी, अरे तुझको देखकर कौन बोल दे कि तू एक शादीशुदा है और 5 साल के बच्चे की माँ है। अरे मेरी गोलू मोलू, तेरी तो काया कल्प ही हो गई। अरे क्या है तेरी सरहरी काया का राज, हमको भी तो बता। देख हमारा शरीर कैसे बेडौल होता जा रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, शरीर के हर अंग से सर्दी ही निकलने लगी है। अब तो बुआ जी ने हंसते हुए कहा। नेहा हंसते हुए बोली, अरे बुआ जी आप भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, कोई सीक्रेट नहीं है, बस थोड़ा सा योगा और खान पान का ध्यान रखा तो ये सरहरी काया बन गई। थोड़ा संयमित जीवन जीने से। नेहा अपनी बुआ जी से बात कर रही थी, तभी वहां पर नेहा की ताई जी की बेटे की बहू आ गई, जिसको देखते ही नेहा एक पल के लिए अपने पुराने दिनों की यादों में चली गई। नेहा को कभी भी अपने मोटेपन से कोई शिकायत नहीं रही थी, वह जैसी थी खुश थी, उसको अपने शरीर को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं था। नेहा को कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी थी जिससे उसका वेट कभी कम नहीं हो पाता था। नेहा अपनी डिलीवरी के टाइम पर अपने मायके में थी। नेहा की बच्ची 2-3 महीने की हो चुकी थी। नेहा का वजन डिलीवरी के बाद और ज्यादा बढ़ गया था। नेहा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह अच्छा खाती थी ताकि उसके बच्चे के लिए अच्छा और पौष्टिक माँ का दूध बन सके। इसलिए नेहा थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ
कुछ खाती रहती थी। एक दिन नेहा के घर पर नेहा से मिलने के लिए ताई जी अपनी नई नवेली बेटे की बहू को नेहा से मिलवाने के लिए आई, क्योंकि नेहा डिलीवरी के कारण ताई जी के बेटे की शादी में नहीं जा पाई थी। नेहा कि ताई जी के बेटे की बहू पूजा बहुत ही सुंदर और सरहरी काया की मल्लिका थी। सब लोग बैठकर नई बहू और ताई जी से बातें कर रहे थे। इस बीच नई बहू का फोन आ गया था। वह अपना फोन लेकर दूसरी साइड में बात करने के लिए चली गई थी। नेहा भी अपनी बेटी का कुछ सामान लेने के लिए अंदर रूम में गई। तभी उसके कदम पूजा की हंसी सुनकर थोड़ी देर रुक गए। शायद पूजा की किसी सहेली का फोन था। पूजा हंसकर अपनी सहेली को बोल रही थी कि यार शालिनी, तुझे क्या बताऊं मैं, मेरी ससेरी ननद को देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है। उस की बेडौल काया को देखकर इतनी मोटी है। शायद तूने इतनी मोटी औरत नहीं देखी होगी। अरे सारे दिन लगता है उसका सिर्फ और सिर्फ खाने का काम है और अपने शरीर को मोटा करने का। कमर को तो उसने कमरा बना रखा है और उसका पेट डिलीवरी हो गई, फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा और होने वाला है। सच में यार पूरी जोकर के जैसी लग रही है। मुझको तो उसको देखकर इतनी हंसी आ रही थी कि हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। अच्छा हुआ तूने फोन कर दिया, वरना सच में मुझे अपनी हंसी को संभालना मुश्किल हो जाता। पूरी ढोलक के जैसे हो रखी है। ऐसा बोलकर पूजा जोर जोर से अपनी सहेली के साथ हंसने लगी थी फोन पर और हंसते हंसते बोली, अरे शरीर को फिट रखना तो कोई मुझसे सीखे। अरे बच्चा तो मेरे भी होगा, पर देखना एकदम अपने आप को फिट रखूंगी। ऐसे ढोलक के जैसे अपने शरीर को तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। नेहा को आज पता नहीं पहली बार किसी की बातें इतनी बुरी लगी थी अपने मोटापे को लेकर। नेहा का मन पूजा की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया था, पर वह पूजा से इस बारे में कुछ नहीं बोली और हंसकर उससे बातें करने लगी और उसको विदा किया। नेहा की बेटी जब तक उसका दूध पीती रही, पूजा ने किसी भी तरह के खाने की कोई कमी नहीं आने दी थी अपने खाने में। फिर जब उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसका दूध पीना छोड़ दिया, तो नेहा अपने आप को एक संयमित दिनचर्या के हिसाब से खुद को ढालने लगी, योगा करने लगी और व्यवस्थित जीवन शैली के तरीके अपनाने लगी। धीरे धीरे करके नेहा का वजन
थोड़ा कम होने लगा था। नेहा का हार्मोन असंतुलन भी योगा से सही हो गया था और देखते ही देखते नेहा मोटी औरत से एक सरहरी काया की औरत हो गई थी। नेहा की बुआ ने नेहा को चाय का कप देते हुए कहा, ले नेहा चाय पी ले। कहाँ खो गई? चाय का कप पकड़ नेहा अचानक अपने ख्यालों से वापस निकली। नेहा की नजरों ने फिर से वापस पूजा को देखा। पूजा किसी औरत से बातें करने में मशगूल हो रखी थी। नेहा ध्यान से पूजा को देखने लगी। सुंदर सी सरहरी काया की मालिक पूजा पहचानने में नहीं आ रही थी। पूजा एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। पूजा का शरीर पूरी तरह से बेडौल हो चुका था। पूजा का पेट बाहर निकला हुआ था, जिसको पूजा ने साड़ी से छुपाने की भरसक कोशिश कर रखी थी। चेहरे पर चर्बी बढ़ चुकी थी। तरसा हुआ चेहरा चर्बी से ढक गया था। नेहा ने चाय का कप साइड में रखा और जल्दी से पूजा भाभी के पास गई और बोली, अरे पूजा भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे भाभी आप तो मोटी हो गई। एक दिन आप अपनी सहेली से बोल रही थी कि फिट रहना तो कोई मुझसे सीखे। कैसे फिट रहा जाता है डिलीवरी के बाद भी? फिर कैसे आपने अपने आप को बेडौल बना लिया? अरे आपका नुस्खा आप पर ही नहीं चला क्या? शरीर को फिट रखने का क्या आज आपको खुद आप पर हंसी नहीं आ रही क्या? खुद अपने आप को इस तरह ढोलक के जैसे देखकर लगता है आप भी आजकल कुछ ज्यादा ही खाने लगी हैं। अब तो आपकी हंसी कंट्रोल हो जाती होगी। खुद अपने आप को इस रूप में देखकर पूजा एकदम से नेहा को अपने सामने इस तरह देखकर हक्की बक्की रह गई। पूजा अपने साड़ी के पल्लू से अपने पेट को छुपाते हुए बोली, अरे पूजा तुम कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं तुमको। और तुम तो एकदम से बदल गई हो। बड़ी सरहरी काया हो गई है तुम्हारी तो। नेहा हंसते हुए बोली, अरे भाभी ये उस दिन आपकी ही सुनी हुई बातों का नतीजा है जिसने मुझको अपने आप को थोड़ा बदलने के लिए प्रेरित किया। नेहा की बात सुनकर पूजा थोड़ा शर्मिंदा हो गई थी। नेहा बोली, अरे भाभी नजरे नीची मत कीजिए। मैं तो बस आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ भाभी। कभी भी इंसान को अपने शरीर को लेकर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको आपके शरीर को लेकर बातें बोली, वह आपका दिल दुखाने के लिए नहीं थी। मैं तो बस आपको ये बातें बोलकर ये बताना चाहती थी कि आपकी कही हुई बातें किसी को भी आहत कर सकती हैं। इसलिए किसी के भी शरीर को लेकर कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले 10
बार सोचना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आपको भी कभी उसकी परिस्थिति में उस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जैसा आज आपको करना पड़ रहा है। हर इंसान अपने आप को फिट और सुस्त रखना चाहता है, पर कभी कभी किसी कारण वंश या फिर कभी किसी बीमारी के चलते हो सकता है कोई इंसान मोटा हो जाए तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, खासकर एक छोटे दूध पीते हुए बच्चे की माँ का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर माँ सारे दिन कुछ नहीं खाएगी तो बच्चे के दूध कैसे बनेगा। डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। शरीर पहले के जैसे नहीं हो पाता है, तो इसमें किसी औरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पूजा ने नेहा के हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझको माफ कर दो नेहा, मैंने उस दिन अपनी बातों से तुम्हारा दिल दुखाया। आज मुझको खुद को पता चला है, जब कोई आपके लिए ये सब बोलता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। कभी भी अपने शरीर पर किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। आज से मैं कभी किसी का भी मजाक नहीं बनाऊंगी। पूजा बोली, चलो नेहा, इस बात पर अब एक कप चाय पीते हैं। और दोनों ननद भाभी चाय पीने चली गई। कभी भी किसी के भी शरीर को लेकर टीका टिप्पणी करने से पहले हर इंसान को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि वह भी कभी इस हालात में आ सकता है कि उसका खुद का शरीर बेडौल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए।